दोस्तों, आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है और आज के इस जबरदस्त मुकाबले ने पूरे टूर्नामेंट की दिशा ही बदल दी है। राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर ऐसा झटका दिया है जिसका असर सिर्फ इस मैच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे पॉइंट्स टेबल पर देखने को मिला है। यह मुकाबला एक साधारण लीग मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसा गेम चेंजर साबित हुआ है जिसने प्ले ऑफ की रेस को पूरी तरह से नया मोड़ दे दिया है। अगर हम मैच की शुरुआत से बात करें तो आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में 201 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। शुरुआत थोड़ी डगमगाती हुई रही क्योंकि ओपनर जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 32 रन बनाकर टीम को तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शॉट्स में क्लास भी थी और टाइमिंग भी, जिससे यह साफ नजर आ रहा था कि वे बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद रजत पाटीदार ने पारी को संभाला और 40 गेंदों में 73 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ बड़े शॉट्स भी लगाए और टीम को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि मिडिल ऑर्डर में कृणाल पंड्या, जितेश शर्मा और टिम डेविड कुछ खास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आरसीबी का स्कोर 220-230 तक नहीं पहुंच सका। अंत के ओवरों में रोमारियो शेफर्ड और वेंकटेश अय्यर ने तेजी से रन जरूर जोड़े, लेकिन कुल मिलाकर 201 का स्कोर ऐसा था जिसे बचाया जा सकता था अगर गेंदबाजी और फील्डिंग शानदार होती। अब बात करते हैं आरआर की बल्लेबाजी की, जहां असली कहानी लिखी गई। यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए, जिससे एक पल के लिए लगा कि आरसीबी मैच में वापसी कर सकती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर आते ही तूफान मचा दिया। उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 78 रन बनाए, जिसमें चौकों और छक्कों की बरसात शामिल थी। उनका स्ट्राइक रेट 300 का रहा, जो किसी भी गेंदबाज के लिए डरावना साबित हो सकता है। उन्होंने पावर प्ले से लेकर मिडिल ओवर्स तक लगातार आक्रमण किया और आरसीबी के गेंदबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल ने एक क्लासिक पारी खेली। उन्होंने 43 गेंदों में 81 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहे। उनकी पारी में संयम भी था और आक्रामकता भी, जो एक परफेक्ट चेज के लिए जरूरी होता है। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने मैच को पूरी तरह आरआर के पक्ष में झुका दिया। रियान पराग और रविंद्र जडेजा ने अंत में जरूरी रन जोड़कर टीम को 18 ओवर में ही जीत दिला दी। यानी आरआर ने यह मैच सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि डोमिनेशन के साथ जीता। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, इस जीत का पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ा? इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल अब पूरी तरह बदल चुकी है। राजस्थान रॉयल्स अब 4 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंकों पर है और टॉप पर मजबूती से बैठी है। उनका नेट रन रेट 12.0555 है, जो यह दिखाता है कि वे सिर्फ जीत नहीं रहे, बल्कि बड़े अंतर से जीत रहे हैं। दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स है, जिनके 5 अंक हैं। उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन आरआर की फॉर्म उनसे काफी बेहतर नजर आ रही है। तीसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। इस हार के बाद उनके 3 मैचों में 4 अंक हैं और अब उन्हें टॉप 2 में बने रहने के लिए लगातार जीत की जरूरत होगी। चौथे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स है और 5वें पर लखनऊ सुपर जायंट्स। दोनों के 4-4 अंक हैं, जिससे प्ले ऑफ की रेस और भी टाइट हो गई है। अब नीचे की टीमों की हालत पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के सिर्फ 2-2 अंक हैं। यानी अब इनके लिए हर मैच फाइनल जैसा हो गया है। 9वें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिनके पास सिर्फ 1 अंक है। और सबसे बड़ा झटका, चेन्नई सुपर किंग्स 0 अंक के साथ आखिरी स्थान पर है। यह वही टीम है जो हमेशा प्ले ऑफ की दावेदार मानी जाती है, लेकिन इस बार उनकी हालत काफी खराब नजर आ रही है। अगर हम प्ले ऑफ के गणित को समझें तो साफ दिख रहा है कि राजस्थान रॉयल्स लगभग क्वालिफाई करने की ओर बढ़ रही है। अगर वे इसी फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो वे सबसे पहले प्ले ऑफ में जगह बना सकती हैं। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब हर मैच करो या मरो जैसा हो गया है। एक और हार उनके प्ले ऑफ के सपने को लगभग खत्म कर सकती है। इस पूरे सीजन की सबसे खास बात यही है कि हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल बदल रही है
कोई भी टीम अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और यही आईपीएल को सबसे रोमांचक बनाता है। तो दोस्तों, आरआर की इस जीत ने सिर्फ 2 अंक ही नहीं जोड़े, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल दी है। अब आने वाले मैच और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और हर टीम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेगी। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या राजस्थान रॉयल्स इस साल ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है या कोई और टीम वापसी करके सबको चौंका देगी।